देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। पॉलिटिकल खबरों को डीकोड कर रहे हैं ये वरिष्ठ पत्रकार। और अब मैं आपको बताने जा रही हूं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर दांव जो चला जा रहा है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह राजपूत समाज ने महापंचायतें करके बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया है। और अब मायावती राजपूतों को अपने साथ लाने की जुगत में है। गाजियाबाद की रैली में मायावती ने राजपूतों की नाराजगी के मसले को उठा दिया है मंच से। सुनिए। वैसे तो पूरे यूपी में सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आपके पश्चिमी यूपी में अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज के लोग काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियां जो अपने आप को क्षत्रियों की हिमायती समझती हैं, क्षत्रिय समाज की हिमायती समझती हैं, तो इस बार लोकसभा आम चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी काफी उपेक्षा की है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया है। और अब इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात है। क्षत्रियों के साथ बहन जी किसका खेल बिगाड़ेंगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में जो क्षत्रिय फैक्टर है, जो कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी के खिलाफ हो गया है, और अब जिस तरीके से मायावती उनको अपने साथ लाने की जुगत लगा रही है, फैक्टर कैसे प्ले अप हो सकता है? देखिए, क्षत्रियों का पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से खुले आकर विरोध करने की थोड़ा सा पार्टी को परेशानी हुई है। न केवल वेस्टर्न यूपी में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में, तीनों जगह हुई है। और लगातार इसका जो है नाराजगी बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो जो लीडर्स हैं जिनके साथ नाराजगी, उसकी बातचीत को बनाए। जैसे गाजियाबाद में जहाँ पर मायावती जी बोल रही हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वीके सिंह साहब थे, राजपूत जिसको आप कह रहे हैं, यदि कास्ट की बात करेंगे, उनको हटाकर अतुल गर्ग साहब को वहाँ पर टिकट दिया, जो लोकल एमएलए भी रहे हैं। और बीएसपी ने अपना कैंडिडेट क्षत्रिय उतारा है, तो इसलिए वो क्षत्रियों की तरफदारी उस तरह से कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज क्षत्रिय है वो वहां आ जाए। अब ये पूरी, क्योंकि एक बड़ी कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है। जो पहले का एक्सपेरिमेंट था, एक बार ब्राह्मणों को साथ लेकर है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और इस बार राजपूतों को साथी हुई नजर आ रही है बहन जी। ये कोशिश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल हुई थी वैसे इस एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएंगे। ये मुझे बहुत कम उम्मीद लग रहा है, क्योंकि बसपा इस चुनाव को उतनी गंभीरता से ले भी नहीं रही है। और रही बात जहां तक क्षत्रियों को या ठाकुरों को मैनेज करने की, तो बीजेपी पिछले लगभग 20-25 दिन से इस काम को बहुत गंभीरता से कर रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े उनके चेहरे हैं, उनको आप देखेंगे 20-25 दिन से आप बिल्कुल नए मोड में है वो तमाम, चाहे वो मीडिया इंटरेक्शन हो, रैलीज हो, या फिर उनके बयानों में जो धार लाई गई है, इस तरह से उनको एक प्रखर नेता के तौर पे। और वरना मोदी जी के अलावा कोई इतने प्रखर तरीके से बात नहीं करता था। लेकिन राकेश शुक्ला जी, ये वेस्टर्न यूपी वाले जो बड़े क्षत्रिय नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे, जिन्हें लेकर नाराजगी की बात भी की जा रही है कि साहब टिकट मिलना चाहिए था, मिला नहीं, कट गया टिकट, अब वो तो कोई तो अस्पताल ही चला गया है, भर्ती हो गया है वहां पर जाकर। वेस्टर्न यूपी में अभी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, और ऐसे में वो गैर मौजूद हैं। देखिए, अलग अलग चीजें हैं। एक थ्योरी उत्तर प्रदेश में बहुत पहले ये चली थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुरों को महत्व दे रही है, और वहाँ सेम वही परिस्थितियां जैसे मुलायम जी के टाइम पे यादवों को तवज्जो दिया गया था, इस बार क्षत्रियों को दिया जा रहा है। और तब ब्राह्मण कहा जाता था नाराज, तो ब्राह्मण नाराज हैं। हाँ। 2017 का चुनाव हुआ उसमें, और बाद में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 22 वाला, उसमें भी ये थ्योरी नकार दी गई। इस बार कहा गया कि क्षत्रिय नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और पहले चरण के चुनाव के जो वोट ऑफ परसेंटेज देखे गए, उससे ये आकलन किया जा रहा है कि
राजपूत समाज वोट करने नहीं गया। वो किसको दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो वोट करने गया ही नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो आपने प्रश्न रखा है कि क्या राजपूत की सोशल इंजीनियरिंग को अपने साथ जोड़ने में मायावती जी लग गई हैं। यदि मायावती जी इस सोशल इंजीनियरिंग में सफल हुई तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता को बहुत हद तक कम कर पाएंगे। बिल्कुल अभय जी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि एक तरफ बीएसपी, जो यहाँ पे मुकेश केजरीवाल जी कह रहे थे कि साहब उसको ज्यादा गंभीरता से क्योंकि चुनावी नहीं लड़ रही तो नहीं लिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी जिसके लिए कहा जा रहा है कि साहब बहुत गंभीरता से वो इस नाराजगी को दूर करने के लिए लग गई है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रख के खुद जो राजपूत समाज है वो कितनी गंभीरता से बीजेपी से नाराज है, और क्या ये नाराजगी इतनी है कि वो बीजेपी को वोट ना दे क्योंकि अभी तक उसका समर्थक माना जाता है? देखिए 2022 में जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी थी उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह राजपूतों की नाराजगी की अभिव्यक्ति हो रही है। ब्राह्मणों ने ऐसी कोई मीटिंगें नहीं की थी, ब्राह्मणों ने कोई महापंचायतें नहीं की थी, कहीं कोई हलफ नहीं उठाया था, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ था। बस एक हवा में बात थी कि वो नाराजगी है, निजी तौर पर लोग बात करते थे, उससे उनको नाराजगी उनकी व्यक्त होती थी। अच्छा, इस बार राजपूतों की जो नाराजगी है उसका किरदार राजस्थान से और गुजरात से अलग है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में तो कहते हैं भाई इनका टिकट काट दो, हैं तो हम भाजपा के समर्थक, पुरुषोत्तम रूपाल, हाँ उनका टिकट काट दो, लेकिन हम भाजपा के समर्थक हैं। राजस्थान में भी कोई भाजपा का स्पष्ट रूप से खुले रूप से विरोध नहीं हो रहा ठीक है। उनकी अपनी मांगे हैं वो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरे लिए भी एक नई बात है, मतलब, वो भाजपा का स्पष्ट रूप से खुलकर मुखर रूप से विरोध हो रहा है। ये भाजपा के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जहां जहां ठाकुरों के टिकट काटे हैं उनकी जगह ठाकुरों को ही अनिवार्यता टिकट नहीं मिले हैं, जबकि दूसरी बिरादरियों के जब टिकट काटे गए उनकी जगह उन्हीं बिरादरियों को टिकट दे दिए गए। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें, उसमें राजपूतों को टिकट कट गए, मिला केवल एक ही राजपूत को टिकट मिला है, जो जिनका अभी देहांत भी हो गया, दुखद देहांत हो गया। जी जी, तो ये कुछ तो रणनीतिक लोचा हुआ है भाजपा की इसी वजह से ये नाराजगी समस्या पैदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।